एक ही पिता की छत के नीचे पले दो बेटे थे, अर्जुन और करण। एक ही माँ के बेटे और दोनों में जमीन आसमान का अंतर। समय के साथ दोनों की राहें बिल्कुल अलग हो गईं। बड़ा भाई अर्जुन आज एक नामी गिनामी कारोबारी बन चुका था। दौलत, शहरत और रुतबे की कोई कमी नहीं थी। आलीशान घर, चमचमाती गाड़ियां और रोज रोज की पार्टियों ने उसे शहर का सितारा बना दिया था। लेकिन इस दिखावे की दुनिया ने उसके दिल को अहंकारी और निष्ठुर कर दिया। रिश्ते और अपनापन उसके लिए अब पैसों और प्रतिष्ठा के आगे बहुत छोटे लगते थे। उसकी पत्नी सोनाली भी इसी सोच में ढल चुकी थी। उनके लिए इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस और कपड़ों की चमक से तय होती थी। छोटा भाई करण बिल्कुल विपरीत था। वह मोहल्ले में एक छोटी सी किताब की दुकान चलाता था। दुकान से होने वाली आमदनी मामूली थी, लेकिन किताबों के बीच उसका मन हमेशा शांत और सुकून से भरा रहता था। उसकी पत्नी मीरा संतोष और सादगी की मूर्ति थी। चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान और दिल में अपार अपनापन था। तंग हाली के बावजूद दोनों ने अपने छोटे से घर को प्यार और इज्जत से एक मंदिर जैसा बना रखा था। दोनों भाइयों की सोच का फर्क अक्सर छोटी छोटी बातों में झलक था। जहां अर्जुन के घर का दरवाजा साधारण आदमी के लिए बंद था, वहीं करण की छोटी सी किताबों की दुकान और घर आने जाने वालों के लिए खुले थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी माँ को अचानक तेज बुखार चढ़ गया। वह रहती तो छोटे बेटे करण के साथ ही थी। माँ की तबीयत खराब हो गई, यह खबर बड़े बेटे अर्जुन तक पहुंची। अर्जुन ने अपने व्यस्त कार्यक्रम और पार्टी की तैयारियों के बीच यह खबर सुनी, पर उसने सोचा छोटी सी बीमारी है, दवा खा लेंगी ठीक हो जाएंगी, मेरे पास अभी समय नहीं है, और उसने यह बात वहीं छोड़ दी। उधर जैसे ही करण को पता चला, वह तुरंत अपनी किताबों की दुकान बंद करके भागते हुए घर पहुंचा। माँ को कांपते हुए देखा तो बिना देर किए उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर से दवाइयाँ दिलवाई और घर लाकर प्यार से संभालने लगा। उसकी पत्नी मीरा ने भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर माँ की सेवा शुरू कर दी। वह उनके माथे पर गीली पट्टियां रखती, समय समय पर दवा देती, और जब माँ भूख से करमटे बदलती तो प्यार से खाना बनाकर खिलाती। रात दिन की सेवा में माँ को यह एहसास बार बार होता रहा कि सच्चा सहारा वही है जो पास बैठकर आंसू पोंछे, ना कि दूर खड़े होकर केवल चिंता जताए। अगले दिन देर शाम अपनी मीटिंग और पार्टी खत्म करने के बाद अर्जुन और उसकी पत्नी सोनाली आखिरकार माँ से मिलने पहुंचे। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि माँ बिस्तर पर लेटी है और पास में करण व मीरा सेवा में लगे हुए हैं। अर्जुन ने औपचारिकता से लहजा अपनाते हुए पूछा, माँ कैसी तबीयत है आपकी? माँ ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, अब पहले से बेहतर हूँ बेटा, और जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। तुम्हारा छोटा भाई और बहू मेरी दिन रात सेवा कर रहे हैं। इतना कहते ही मीरा ताज़ा फलों का रस लेकर कमरे में आई और प्यार से माँ के हाथ में गिलास थमा दिया। अर्जुन ने पूछा, माँ को कहाँ दिखाया है? बगल में खड़ा करण झिझकते हुए बोला, भैया मैंने मोहल्ले के क्लिनिक वाले डॉक्टर को दिखाया है। उन्होंने जो दवाइयाँ लिखी थी वही माँ को दे रहा हूँ। यह सुनते ही अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया, उसकी भौहें तन गई। उसकी आवाज़ में झुंझलाहट और हैरानी दोनों थी। क्या तुमने मोहल्ले की क्लिनिक में माँ का इलाज करवाया? करण, तुम्हें जरा से भी समझ नहीं है। माँ की तबीयत बिगड़ जाती तो कम से कम किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में तो ले जाते। यह सब झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे माँ की जिंदगी दांव पर क्यों लगाई? कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों में आंसू आ गए, पर वह चुप रही। करण के होंठ कांप उठे, लेकिन उसने संयम रखकर बस इतना कहा, भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि किसी बड़े अस्पताल में ले जाता, पर यकीन मानो मैंने माँ का इलाज दिल से कराया और मैंने वही किया जो मेरी हैसियत ने मुझे करने दिया। अर्जुन ने गुस्से में आंखें निकालते हुए कहा, अगर पैसों की कमी थी तो मुझसे मांग लेते। करण, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माँ का इलाज किसी मोहल्ले के डॉक्टर से, ये क्या बच्चों का खेल है? इतना कहकर वह अपनी जेब से पैसे निकालने ही वाला था कि तभी माँ शांति जी ने कांपते हाथों से उसे रोक दिया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कोई ज़रूरत नहीं है अर्जुन, निजी अस्पताल की वैसे भी जितनी सेवा करण और मीरा कर रहे हैं उससे बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाएगी। बेटा, अस्पताल सिर्फ दवा दे सकता है, लेकिन अपनापन और देखभाल घर में ही मिलती है। अर्जुन ने माँ की बात को हल्के में लिया और बड़े घमंड से बोला, माँ आप समझती क्यों नहीं हैं? मैं चाहूँ तो अभी शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को यहाँ बुला सकता हूँ। वह आपकी तबीयत तुरंत ठीक कर देगा, लेकिन ऐसे घर में बुलाऊंगा
तो लोग हंसेंगे, कहेंगे कि इतने बड़े बिजनेसमैन के भाई का घर इतना छोटा क्यों है। इतना कहते ही अर्जुन ने मोबाइल निकाला और एक नामी डॉक्टर को कॉल लगाया। फोन पर माँ की हालत बताई तो डॉक्टर ने हंसते हुए बस इतना कहा, उन्हें किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ ताज़े फलों का जूस और भरपूर फल खिलाइए, आराम मिलेगा और तबीयत जल्दी सुधर जाएगी। फोन रखते ही अर्जुन ने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाले और माँ के हाथ में थमा दिए। लो माँ, इससे फल मंगवा लेना, खूब फल खाओ, खूब जूस पियो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। तभी मीरा रसोई से आई। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें चाय और पानी रखा था। उसने आदरपूर्वक ट्रे आगे बढ़ाते हुए कहा, भैया भाभी, आप लोग थक गए होंगे, ये चाय पानी पी लीजिए। अर्जुन और सोनाली ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्की सी नजरें तिरछी की। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे किसी अछूत के हाथ की बनी चीज उनके सामने रख दी गई हो। बिना चाय या पानी को हाथ लगाए ही सोनाली बोली, नहीं, हमें पीने की इच्छा नहीं है, वैसे भी अब देर हो रही है, घर पर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। चलिए अर्जुन। दोनों ने जल्दबाजी में खड़े होकर माँ की ओर रुख किया। अर्जुन ने औपचारिकता निभाते हुए कहा, माँ ध्यान रखना, करण तुम देख लेना। इतना कहकर अर्जुन और सोनाली वहां से निकल गए। दरवाजे की आहट के साथ कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ ने उनकी जाती परछाइयों को देखा और उनके दिल में जैसे कोई टीस उठी हो। आंखों के कोनों से आंसू बह निकले। शांति जी की आंखों में अपने बड़े बेटे और बहू की बेरुखी छुपी नहीं रह पाई थी। वहीं दूसरी ओर करण और मीरा की सेवा ने उनके दिल को ठंडक पहुंचाई थी। लेकिन सोनाली, वह तो मानो अपने देवर देवरानी को नीचा दिखाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ती थी। जब भी करण और मीरा अर्जुन के आलीशान घर जाते, सोनाली की नज़र सबसे पहले उनके साधारण कपड़ों पर टिक जाती। वह सोफे पर बिछी महंगी चादर को ऐसे ठीक करती मानो उनके बैठने से मैली हो जाएगी। सोनाली ताना मारते हुए कहती, मीरा, कभी कुछ ढंग के कपड़े भी पहन लिया करो, हमेशा ये सस्ती सी साड़ी क्यों पहनती हो। देखो मेरे पास कितनी ड्रेस हैं और सूट हैं जिन्हें मैं सिर्फ 1-2 बार पहनती हूँ। इतना सब अर्जुन मुझे दिला देते हैं कि मुझे कभी दोबारा पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसी ऐसी ड्रेस हैं जो तुमने शायद देखी भी ना हो। करण ये सब सुनकर अंदर ही अंदर खून का घूंट पीकर रह जाता है। लेकिन मीरा हर बार मुस्कुराकर यही जवाब देती है, दीदी, ईश्वर ने जितना दिया है वही हमारे लिए बहुत है, हमें उसी में संतोष है। समाज और रिश्तेदारी में भी हर कोई अर्जुन और सोनाली की प्रशंसा करता, क्योंकि लोगों के लिए असली पहचान पैसा ही था। यहाँ तक कि अर्जुन और करण की बहन आरती भी अपने बड़े भाई को सबसे अधिक महत्व देती। वह अर्जुन पर जान छिड़कती थी क्योंकि उसे लगता था कि अर्जुन की बदौलत ही उसके ससुराल में उसकी इज्जत बनी हुई है। इसी बीच एक मौका आ गया जहां रिश्तों की असली परख होनी थी। आरती की बेटी की शादी तय हुई। आरती और उसके पति बड़े प्यार से शादी का कार्ड लेकर अर्जुन और सोनाली के घर पहुंचे। दोनों ने बड़े आदर के साथ अपने बड़े भाई भाभी को शादी में आने का निमंत्रण दिया। लेकिन दूसरी ओर जब बारी छोटे भाई की आई तो करण और मीरा तक न तो कोई कार्ड पहुंचा, न ही कोई संदेश वाहक। बस एक फोन आया, करण शादी है तुम्हारी भांजी की, इस तारीख को आ जाना। न हाल चाल पूछा गया, न कोई अपनापन दिखाया गया, बस एक औपचारिकता पूरी कर दी गई। शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा था और धीरे धीरे यह फर्क और भी गहरा होता जा रहा था। किस रिश्ते में पैसा भारी है और किस रिश्ते में प्यार। शांति देवी का दिल अपने छोटे बेटे की हालत देखकर सचमुच बैठ जाता था। एक दिन उन्होंने अर्जुन से समझाते हुए कहा, बेटा अर्जुन, शादी में शगुन बहुत ज़्यादा मत देना, कुछ ऐसा देना कि तुम्हारा छोटा भाई भी बराबरी कर सके, उसकी भी इज्जत रह जाएगी। माँ की बात सुनकर अर्जुन और उसकी पत्नी सोनाली जोर से हंस पड़े। सोनाली बोली, माँ जी, हम अपनी हैसियत के हिसाब से देंगे, इसमें करण की बराबरी कहाँ से आ गई। हम पूरे 21,000 देंगे, एक पैसा कम नहीं, आखिर हमारी भी समाज में इज्जत है, रुतबा है। अर्जुन ने भी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। वह तो जैसे इसी मौके की तलाश में था जहां अपनी अमीरी का दिखावा कर सके और छोटे भाई की बेइज्जती। शांति देवी की आंखें भर आई, लेकिन वह चुप रह गई। इधर करण चिंता में डूबा हुआ था। वह भी अपनी भांजी की शादी में दिल खोलकर देना चाहता था, पर एक छोटी सी किताबों की दुकान से दिन के कुछ 100 रुपए कमाने वाला इंसान 21,000 का शगुन सिर्फ सपने में ही सोच सकता था।
करण के चिंतित चेहरे को देखकर मीरा ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, आप क्यों परेशान होते हैं? रिश्ते पैसों से नहीं, प्यार और आशीर्वाद से निभाए जाते हैं। हम जो भी देंगे दिल से देंगे। लेकिन पति की चिंता देखकर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, सुनिए, मेरे पास माँ की दी हुई पुरानी सिल्वर की पायलें हैं, चाहे तो उन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल सकते हैं। यह सुनकर करण का दिल तड़प उठा। उसने तुरंत इनकार करते हुए कहा, नहीं मीरा, तुम्हारी माँ की निशानी को मैं हरगिज नहीं बेचूंगा। वे हमारी पूंजी है, उन्हें पैसों के लिए नहीं खो सकता। कुछ देर सोचने के बाद करण ने ठान लिया कि वह अपनी खेत की छोटी सी जमीन का एक हिस्सा गिरवी रख देगा। अगर मेरी इज्जत माँ और बहन के सामने बची रही तो यह बलिदान भी छोटा है। लेकिन जैसे ही वह खेत गिरवी रखने गया, गांव के साहूकार ने हाथ खड़े कर दिए। मौसम खराब है, जमीन का मोल कौन देगा? अभी कोई उधारी देना मेरे बस में नहीं है। करण का चेहरा और उदास हो गया। मीरा ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मत सोचो इतना, ईश्वर देख रहा है, हमसे जितना होगा वही सही होगा। अगले दिन शादी का माहौल रोशनी और शोरगुल से भरा था। करण अपने दोस्त के पुराने ऑटो में अपनी माँ और मीरा को लेकर पहुंचा। उसके मन में हल्की शर्मिंदगी थी, मगर उसने हिम्मत जुटाई। थोड़ी ही देर बाद तेज हॉर्न बजाती हुई एक चमचमाती लग्जरी कार आकर रुकी। सभी की नज़रें उस पर टिक गई। दरवाज़ा खुला और अर्जुन बड़े शान से उतरा। वह कार उसने अभी अभी शोरूम से खरीदी थी, पूरे 40 लाख की कीमत वाली। लोग फुसफुसाने लगे, वाह देखो तो अर्जुन जी क्या गाड़ी लाए हैं, सच में इनके ठाठ ही अलग हैं। पूरी शादी का चर्चा का केंद्र बन गए अर्जुन और सोनाली। जब शगुन देने का समय आया तो अर्जुन ने पूरे मेहमानों के सामने अपनी बहन आरती के हाथ में 21,000 का मोटा लिफाफा पकड़ा दिया। उसके आंखों में गर्व और चेहरे पर दिखावे की मुस्कान साफ झलक रही थी। वह ऐसे इतरा कर खड़ा था मानो इस शादी में उसकी उपस्थिति ही सबसे बड़ा वरदान हो। वहीं दूसरी ओर करण भीड़ के बीच खड़ा था। उसके हाथ खाली नहीं थे, पर उसकी जेब हल्की थी। उसकी नजरें झुक गई। शर्म और दर्द से उसका चेहरा लाल हो उठा। उसे लगा मानो सबकी निगाहें उसी पर है और सब उसकी तंगी का मजाक उड़ा रहे हैं। विदाई के बाद लगभग सभी मेहमान लौट चुके थे। आंगन में बस आरती, उसके पति, श्याम, ससुराल वाले और राजन का परिवार मौजूद थे। टेंट वाले अपना सामान समेटने की जल्दी में थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी और पूरे घर में विदाई के बाद का सन्नाटा पसर गया था। इसी बीच अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। मजदूरों के हाथ से फिसलकर लोहे का भारी पोल सीधा श्याम के सिर पर गिरा। आह! श्याम चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। पल भर में पूरे माहौल में हड़कंप मच गया। लोग चीख पुकार मचाने लगे। आरती दहाड़ मारकर रोने लगी, कोई मेरे श्याम को बचाओ, कोई कुछ करो। अर्जुन और सोनाली तो किसी घबराहट में वहीं खड़े रह गए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि खून से लथपथ श्याम को उठाए। हर कोई बस एक दूसरे की तरफ देखने लगा। उसी वक्त करण सबसे पहले दौड़ा। उसने बिना एक पल गंवाए श्याम को अपनी गोद में उठाया। वहीं आरती करण की तरफ तो नज़र भी नहीं डालती है और अपने बड़े भाई अर्जुन की तरफ देखकर कहती है, भाई जल्दी से अपनी कार निकालो, तुम्हारे जीजा जी को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है वैसे ही सोनाली हाथ पकड़कर खींचकर कहती है, पागल हो गए हो? अभी आज ही नई कार लिए हो और उसमें यह जीजा को लेटाओगे? इनका खून बह रहा है, पूरी गाड़ी खराब हो जाएगी। 40 लाख की गाड़ी तुम 2 मिनट में ही बर्बाद कर दोगे। अर्जुन का दिमाग भी घूम गया। उसके दिमाग में भी यही चल रहा था, जीजा का बहता खून देखूं या अपनी गाड़ी को देखूं। सोनाली और अर्जुन की जैसे इंसानियत ही मर गई हो और वह दोनों आगे नहीं बढ़े। तभी आरती फिर से कहती है, भाई जल्दी से कार लाओ, तुम्हारे जीजा जी को बहुत खून बह रहा है। आरती की बात सुनकर अर्जुन बड़े ही तर्क के साथ कहता है, आरती तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं आज ही यह 40 लाख की कार शोरूम से लेकर आया हूँ और जीजा जी को उसमें लिटा कर ले जाऊँगा तो मेरी कार खराब नहीं हो जाएगी। 40 लाख की कार बस 2 मिनट में ऐसे ही खराब नहीं कर सकता मैं। यह सुनकर आरती के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जी भाई को वह इतना मानती थी, इतनी इज्जत देती थी कि कभी उसने छोटे भाई को पूछा ही नहीं। आज उसे भाई और भाभी ने अपनी गाड़ी के लिए मरते हुए जीजा की परवाह नहीं की। आरती की आंखों से भरोसा टूट सा गया। वह कांपते हुए कराह उठी, भाई क्या तुम सच में यह कह रहे हो? उनके शब्दों का बोझ जैसे जमीन पर गिर गया हो। उसी रुकावट के बीच
करण ने एकदम ठान लिया। उसने किसी से कुछ न पूछा, न पैसे न अनुमति, बस श्याम को गोद में उठाया और अपनी ऑटो की ओर दौड़ा। मीरा ने तुरंत सख्त आवाज टेंट वालों से कहा कि रास्ता खोलो। कुछ लोग हड़बड़ाकर मदद करने लगे, कुछ शर्म से मुंह मोड़ने लगे। करण ने श्याम को ऑटो में संभाला और जोर से बोला, किसी भी हालत में हम इसे अस्पताल तक पहुंचाएंगे, अब और देर नहीं होगी। ऑटो की धड़धड़ाहट के बीच कुछ लोग कहते रहे। कुछ ने शुरू में अर्जुन की चमक धमक की तारीफ की थी, पर अब चुप्पी और शर्म का आवरण छा गया। अर्जुन और सोनाली वहीं खड़े अपनी चमक दमक के बीच में सिमट गए थे। रिश्तों की पहचान अक्सर वक्त की मार झेलने के बाद होती है। कभी कभी जिन रिश्तों को हम सबसे मजबूत मानते हैं वही हमें सबसे बड़ी चोट दे जाते हैं, और जिन्हें हम कभी गिनती में भी नहीं लाते वही हमारे सबसे बड़े सहारा बन जाते हैं। यही सच आरती, करण, अर्जुन, मीरा और पूरे परिवार ने उस रात देखा और महसूस किया। जैसे ही गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकी, वहां पहले से ही कुछ वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर खड़े थे। तुरंत श्याम को स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर ले जाया गया। डॉक्टर और नर्सें दौड़ती हुई डॉक्टर ने जल्दी से जांच शुरू की और कुछ ही पलों में उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने आवाज में गहराई और चिंता मिलाकर कहा, इनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, तुरंत ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। इनका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। ओ निगेटिव एक बहुत ही दुर्लभ ब्लड ग्रुप था। करण ने घबरा कर कहा, मेरा तो नहीं है, मुझे तो नहीं पता। तभी शांति जी ने धीरे से कहा, अर्जुन का ब्लड ग्रुप तो ओ निगेटिव है। इतना सुनते ही सबकी नजरें अर्जुन की ओर घूम गई। उसी वक्त अर्जुन और उसकी पत्नी सोनाली अस्पताल पहुंचे थे। अर्जुन बड़े ठाठ से अपनी गाड़ी से उतरा, जैसे वह किसी पार्टी में आया हो। उसकी चाल में रुतबा, उसकी आंखों में घमंड और चेहरे पर अकड़ साफ झलक रही थी। अंदर आते ही उसने बड़े रौब से कहा, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। आरती ने हड़बड़ाते हुए कहा, भैया डॉक्टर कह रहे हैं कि खून की जरूरत है, ओ निगेटिव चाहिए और आपका ही वही ग्रुप है। प्लीज जिया जी की जान बचाने के लिए आप खून दे दीजिए। यह सुनते ही अर्जुन के चेहरे का रंग उतर गया। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगीं। उसके मन में यह ख्याल आ रहा था कि क्यों वह अपनी जान को रिस्क में डाले। उसे ब्लड देने का मन ही नहीं था। तभी सोनाली ने स्थिति को संभालते हुए कहा, अरे मेरे पति कैसे ब्लड दे सकते हैं? इनकी तबीयत तो 1 महीने से खराब चल रही है। अगर ये ब्लड देंगे तो इनकी जान पर बन आएगी। डॉक्टर भी कहते हैं कि ब्लड देना सबके बस की बात नहीं होती है। अर्जुन ब्लड नहीं देगा। सोनाली ने झूठ का ऐसा जाल बुना कि अर्जुन के चेहरे पर एक राहत की मुस्कान आ गई। उसके दिल को चैन मिला कि अब उसे किसी को मना नहीं करना पड़ेगा। सोनाली का बहाना उसके लिए ढाल बन गया। लेकिन यह सुनकर करण और आरती के दिल में एक गहरी चोट लगी। आरती को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बड़ा भाई, जिसके नाम पर वह हमेशा इतराती थी, आज उसकी सबसे बड़ी जरूरत के वक्त पीछे हट जाएगा। उसकी आंखें भर आईं। तभी अचानक मीरा आगे आई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और आंखों में नरमी थी। उसने डॉक्टर से कहा, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ निगेटिव है, आप मेरा खून ले लीजिए, जितना चाहिए उतना ले लीजिए, बस इन्हें बचा लीजिए। यह सुनते ही सबकी सांस में सांस आई। करण आश्चर्य से बोला, मीरा तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है? मुझे तो कभी पता ही नहीं था। मीरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आज तक कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन आज ज़रूरत है और मैं चुप नहीं बैठ सकती। जीजा जी को बचाना ही होगा। डॉक्टर ने देर नहीं की। तुरंत मीरा को दूसरे कमरे में ले जाया गया और उसका खून लेकर श्याम को चढ़ा दिया गया। ब्लड चढ़ने के कुछ ही देर बाद श्याम की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब खतरा टल गया है, इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। टाइम पर अस्पताल आ गए और टाइम पर ब्लड मिल गया, वरना इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। यह सुनते ही सबके चेहरे पर खुशी फैल गई। करण, शांति जी, आरती, सबकी आंखों में राहत के आंसू बह निकले। आरती ने मीरा का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, मीरा तुमने जो किया है शायद ही कोई कर पाता। तुमने मेरा सुहाग बचा लिया। वहीं दूसरी ओर अर्जुन और सोनाली एक कोने में खड़े थे। उनके चेहरे पर ना अकड़ थी ना रुतबा, लेकिन फिर भी उनके
और उनके हाव भाव में यह झलक रहा था कि वह खुद को बाकी सबसे ऊपर समझते हैं। ऐसा लग रहा था मानो वह सोच रहे हों कि यहाँ मौजूद लोग सब छोटे हैं, सब दो कौड़ी के हैं और वह राजा महाराजा। लेकिन अब उनकी नज़रें बच नहीं पा रही थी, क्योंकि सारा सम्मान, सारी सराहना करण और मीरा की ओर जा रही थी। डॉक्टर के शब्द अभी भी सबके कानों में गूंज रहे थे। अगर समय पर ब्लड न मिलता तो बचाना मुश्किल था। यह सुनकर सबके दिल में मीरा और करण की इज्जत और भी बढ़ गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा तूफान तो आरती के दिल में उठ रहा था। वह अब तक अर्जुन को सबसे बड़ा, सबसे मजबूत सहारा मानती थी, लेकिन आज उसकी आंखों के सामने उसका सच आ गया था। वह धीरे धीरे करण के पास गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपते हुए स्वर में उसने कहा, भाई मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे हमेशा गरीब समझा, तुझे कभी महत्व नहीं दिया। मैं अपने बड़े भाई अर्जुन पर इतराती रही। मैंने सोचा था कि वह बड़ा है, अमीर है, वही हमारी ढाल है। लेकिन आज आज उसने मेरे सारे भरम तोड़ दिए। जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसने मुंह मोड़ लिया। न उसने जीजा को गाड़ी में बैठाया और न उसने खून दिया। आज मुझे समझ आया कि असली भाई कौन है। करण, आज तूने और मीरा ने जो किया है वह शायद ही कोई करता। उसकी बातें सुनकर अर्जुन और सोनाली सन्न रह गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनकी आंखों में शर्म तो नहीं थी, मगर बेचैनी साफ झलक रही थी। इतने में अर्जुन बाहर गया और कुछ देर बाद हाथ में जूस लेकर आया। उसने दिखावे के लिए कहा, आरती ये अनार का जूस है, तुम्हारे पति को पिला दो, इससे खून बढ़ जाएगा। आरती ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। उसने कहा, भाई अभी कुछ देर पहले जब जीजा को गाड़ी में बिठाना था तब तुमने साफ मना कर दिया, कहा कि तुम्हारी कार गंदी हो जाएगी। तुमने यह सोचा नहीं कि एक मरते हुए इंसान से ज़्यादा गाड़ी जरूरी कैसे हो सकती है। और जब खून देने की बारी आई तो तुमने झूठा बहाना बना दिया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। भाई आज तुम रिश्तों और अपनों में हार गए हो। तुम्हारे पास दौलत और शोहरत होगी, मगर तुम्हारे पास न रिश्ते बचे और न ही दिल। यह सुनकर अर्जुन का चेहरा फीका पड़ गया। सोनाली भी कुछ नहीं बोल पाई। इसी बीच श्याम को होश आ गया। उसने आंखें खोलते ही सबको देखा। उसकी नजरें सबसे पहले करण और मीरा पर पड़ी। वह रो पड़ा और बोला, करण, मीरा, मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका सकता। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, मुझे माफ कर देना। मैंने भी तुम्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। शांति जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अर्जुन और सोनाली की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों पैसे पर इतना इतराते थे। जिस पैसे का तुम्हें घमंड था, आज उसी ने तुम्हें अकेला कर दिया। आज तुम्हारे पास सिर्फ पैसा बचा है। रिश्ते और इंसानियत तुमसे बहुत दूर जा चुकी है। पूरा माहौल बदल चुका था। सारा परिवार करण और मीरा के चारों ओर खड़ा था, उनकी बातें कर रहा था, उनकी तारीफ कर रहा था। और दूसरी ओर अर्जुन और सोनाली अकेले खड़े थे, जैसे उनके चारों ओर कोई अदृश्य दीवार बन गई हो। आरती के ससुराल वाले, जो अब तक अर्जुन और सोनाली को सबसे बड़ा मानते थे, अब उनके पास से गुजरना पसंद नहीं कर रहे थे। हर कोई करण और मीरा के आगे झुक रहा था। कोई उनके पैर छू रहा था तो कोई उनके साहस की तारीफ कर रहा था। अर्जुन और सोनाली के लिए यह पल बहुत भारी था। उनके अंदर घमंड का किला ढह रहा था। वह अब भी वहां खड़े थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे अकेले हों, अजनबी हों। अर्जुन और सोनाली, इस घटना से बहुत बड़ी सीख मिलती है। वह दोनों चुपचाप अस्पताल से निकल गए। अंत, इस घटना ने पूरे परिवार को एक सीख दी। पैसा, शोहरत और रुतबा सब मायने खो देते हैं जब इंसानियत और रिश्तों की कसौटी पर इंसान फेल हो जाता है। करण और मीरा ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत और अमीरी दिल से होती है, जबकि अर्जुन और सोनाली ने अपने अहंकार और स्वार्थ से सब कुछ खो दिया। अब हर कोई करण और मीरा की इज्जत करता था। आरती के लिए उसका छोटा भाई सबसे बड़ा सहारा बन गया था। शांति जी के लिए उनके छोटे बेटे ने पूरे परिवार का मान बढ़ा दिया था। और अर्जुन, उसके पास अब भी पैसा था, लेकिन रिश्ते और इंसानियत उससे बहुत दूर जा चुके थे। ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।